जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग द्वितीय अध्याय को आगे सुनते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्र ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अनंतपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौ के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उसे मंडित कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, ब्रह्मरों तथा वंशीवट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पारक को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे शोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पादरागदी 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंद्रोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फरहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्ग की शोभा बढ़ाते हैं। वहां ब्रह्मरों के गुंजरव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मथ मयूरों और कोयलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के दर्शन कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौरववन से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्नमय बीतियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रतनजित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभित देते हैं। नुपुरों तथा करधानी की मयूर की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य
आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। सुशील, सुरुचा तथा सगुंधवती हैं। सभी सवस्था और पीली पूछ की हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब ओर विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किडिंगनी जालों से विभूषित उन गौओं के सिंहों में सोना बढ़ा गया है। वह सूर्यवन तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अड़ंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह सुशोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छाप दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी उधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसे सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से संभवित तथा श्रीधामा प्रभृत 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं।
और हीरो से बनी मूठ वाले चवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाएं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वन माला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मत वाले भ्रमों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कड़ंग की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मनों के मोहित कर रही है। श्रीवस्त्र का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोते खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्ण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।